सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। बनाइए क्वेश्चन नंबर 1। 6 letters are to be posted. 6 letters are to be posted in 3 letter boxes. 3 letter boxes. Find the number of ways. Find the number of ways of posting the letters. Posting the letters when no letter box remains empty. तो सारे कंसेप्ट हम लोग क्लास नोट्स में बना चुके हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं। तो 6 तो लेटर्स हैं और 3 आपके पास लेटर बॉक्सेस हैं। आपको क्या करना है, इन लेटर्स को इन बॉक्सेस में इस तरह से डालना है कि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। बनाइए। अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 6 लेटर्स हैं और 3 बॉक्सेस हैं। ये 3 बॉक्सेस हैं, B1, B2, B3 एंड देयर आर 6 लेटर्स L1, L2, L3, L4, L5 एंड L6। इन लेटर्स को मुझे इन बॉक्सेस में इस तरह से डालना है कि एक भी बॉक्स खाली ना रहे। तो टोटल वेज बोलिए। पहले लेटर को पुट डाउन करने का 3 तरीका। तो रिक्वायर्ड वेज बोलिए। टोटल वेज कितना? 3:6। इसमें से वो वाला केस घटा दे जब कोई, हाँ मतलब किसी 2 में ही आप डालें और 1 खाली रह जाए, या फिर किसी 1 में ही डालें और 2 खाली रह जाए, है ना। एनी 2 boxes remains empty या फिर any 1 box remains empty। तो क्या करेंगे? 3:6 तो टोटल माइनस। अब जैसे कोई एक बॉक्स खाली रह जाए, मतलब सारे के सारे के लिए 2 ही बॉक्स में चले जाए, तो कौन से 2 में? 3C2 डालने का तरीका 2 की पावर 6। 3C2 का मतलब है 3 तरीके से आपने कोई 2 बॉक्स चूज किए, या तो B1 B2 या फिर B2 B3 या फिर B3 और D1। 2 की पावर 6। इसमें वो वाला केस भी तो है जब सारे के सारे किसी एक में ही चले जाए ना, तो 3 बार रिपीटेशन आएगा, यानी कि सारे के सारे, देखो इसमें वो भी है, जब सारे के सारे B1 में चले जाएं, B1 में, और B2 खाली रह जाए, या फिर B2 में चले जाएं और B1 खाली रह जाए, इसी तरह से B2 में चले जाएं और B3 खाली रह जाए, फिर B3 में चले जाएं, है ना। तो क्या कर दूं मैं? -3। कितना आंसर आ रहा है मीर? 540। सॉल्व किया? अच्छा हाँ, वैसे भी कर लो। आंसर कितना आ रहा है? 540। और कैसे बनाएंगे बताओ? ग्रुपिंग से कैसे? हाँ तो देखो केसेस बना लो। क्या केस बनाएंगे? इस तरह से डाल दो, ग्रुपिंग कर दो इनकी। 1 1 4, फिर 1 2 3, फिर 2 2 2। सो करिए ग्रुपिंग। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होल स्क्वायर, रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब और रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 3। सॉल्व करने पे कितना आता है? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना पड़ेगा इनटू फैक्टोरियल 3। तो कितना आता है? यस, ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रहा था 100 different books in a shelf, then find the number of ways in which 3 books can be selected। only select करना है आपको। 100 different books है आपके पास, आपको select करना है, so that no 2 which are neighbors, यानी कोई भी 2 books पास पास वाली select नहीं करनी। ये बिल्कुल वही केस हो गया जो मैंने आपको सिखाया था कि n लोग यदि ऑलरेडी लाइन के अलॉन्ग बैठे हैं और आपको कोई 3 ऐसे चूज करने जो कभी पास पास नहीं है, तो अगर आप गैप्स में बिठाएंगे तो कभी पास नहीं होंगे, और गैप्स में बैठे हुए लोग आप अगर उठाएंगे तो भी कभी पास पास नहीं आएंगे।
तो मैंने आपको कहा था 3 निकालो, रिमेनिंग n-3 को बोलिए वापस जाके बैठ जाएं। अब वो जब बैठ जाएंगे तो उनमें कितने गैप्स बनेंगे, n-2, और n-2 गैप्स में से 3 लोगों को उठाने का तरीका n-2 C3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 98, यानी 100 - 3 + 1, एक गैप ज्यादा बनता है तो 98, इन 98 गैप्स में से 3 बुक्स चूज करने का तरीका 98 C3। नेक्स्ट बनाइए, देयर आर 2 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, देखें 2 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स है, 3 आइडेंटिकल रेड कलर की बॉल्स है एंड 4 ग्रीन बॉल्स डिफरेंट हैं। 2 व्हाइट आइडेंटिकल, 3 रेड आइडेंटिकल, 4 ग्रीन कलर की डिफरेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी अरेंज्ड इन ए रो so that at least one ball is separated from the ball of the same color। जब भी ये at least वाला केस होता है ना, मतलब देखो ये क्या बोल रहा है, at least कम से कम एक बॉल वो सेपरेट होनी चाहिए फ्रॉम द बॉल्स ऑफ द सेम कलर, यानी एक सेपरेटेड हो, 2 सेपरेटेड हो, सारी सेपरेटेड हो, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल माइनस ऑल सेम कलर बॉल, सेम कलर बॉल्स, बोलो क्या लिखूं, कम्स टुगेदर। ये वाला केस घटा दो, एटलीस्ट कह रहा है ना, ये कम से कम एक, टोटल कितना आएगा बोलो, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, और ये तो डिफरेंट है, माइनस देखो 2 व्हाइट का बंडल बना दो, 3 रेड का बंडल बना दो, 4 ग्रीन, है ना। तो 4 ग्रीन जो है ये भी पास पास रखूं क्या, है ना, तो 4 ग्रीन, तो कितना लिखूं अब मैं बताऊं, 1 + 1 + 1, सो फैक्टोरियल 3। इनका इंटरनल अरेंजमेंट 1, इनका इंटरनल अरेंजमेंट 1, इनका फैक्टोरियल 4। अच्छा इसको ऐसे लिख लो, 9 8 7 फैक्टोरियल, 6 और 2 काटो तो जरा, 4, ये 2 और 3 कितना हो गया, 6 × फैक्टोरियल 7, और यहां से भी कितना बन रहा है, 6 × फैक्टोरियल 4, तो 6 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, इस फॉर्म में आंसर गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Pn is the number of ways of selecting 3 people out of n sitting in a row if no 2 them are consecutive। तो अभी बताया मैंने आपको, Pn क्या बनेगा, n लोग बैठे हुए हैं, आपको अरेंज नहीं करने, और उन बैठे हुए लोगों में से 3 लोग आपको ऐसे चूज करने हैं जो कभी पास पास थे ही नहीं, यानी लाइन के अलॉन्ग अगर n लोग ऐसे बैठे हैं, A1 A2 A3 A4, फिर an-2 an-1 और an, है ना। तो कोई से भी 3 निकाल लो पहले, रिमेनिंग कितने बचे, n-3, n-3 जब जाके बैठेंगे तो गैप्स कितने बनेंगे, 1 मोर, यानी n-2, तो कितना आएगा n-2 C3। अब जब आप क्या करते हैं, देखो A1 लेते हैं, हाँ लेते हैं, तो an लेते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन फिर A2 नहीं लेंगे और an-1 नहीं लेंगे। सर्कल में ये वाला केस आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, ये वाला केस आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, यहाँ हो गया an, ये an-1, यानी सर्कल में हम A1 और A2 नहीं ले सकते, A1 A2 नहीं ले सकते, तो तीसरा जो एलिमेंट था वो AN और A3 में से मैंने चूज किया ही नहीं, रिमेनिंग n-4 में से किया। यदि आपको देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये ऑलरेडी मैंने समझा चुकी हूँ, मैं बस रिवीजन करवा रही हूँ, तो आपको अगर टोटल पूरा कंप्लीटली रिवाइज करना है तो नोट्स खोल के देखना पड़ेगा। तो ये हो गया सर्कल, ये तो हो गया आपका किसके अलॉन्ग, ये वाला केस तो हो गया था आपका किसके अलॉन्ग, लाइन के अलॉन्ग, ये तो लाइन के अलॉन्ग था, और इतना सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो किसके अलॉन्ग हो जाएगा, सर्कल के अलॉन्ग, n-2 C3। तो कितना कह रहा है ये, Pn-Qn, कितना बचा, n-4 = 6, सो n = यानी नंबर ऑफ पीपल्स टोटल कितने थे, 10। क्वेश्चन नंबर 5, find the number of ways in which the number 27720 can be split into 2 factors, which are co-primes। तो इसके फैक्टराइज करिए आप, कितना आएगा ये, तोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर,
फाइंड नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ 501, 504. ठीक है, तो कितना बनेगा इसको तोड़ने पर? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, यही आ रहा है. हाँ, 5, 7, 11, यही आ रहा है. So find the number of ways in which the number can be split into two factor which are co-prime. So देखो टोटल distinct prime numbers कितने हैं? Number of distinct prime numbers 5 है. तो कितने तरीके होते हैं required ways? क्या लिखते हैं बताइए? 2 raised to n minus 1 यानी 5 minus 1, 16. 16 इतने तरीके होंगे जब हम इनको दो फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं. तो आपस में क्या होंगे? को प्राइम्स, यानी उनका एचसीएफ कितना होगा? 1. नेक्स्ट बनाइए, फाइंड द इवन डिवाइजर ऑफ 504, है ना. 504 को ब्रेक करिए आप. 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1. नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स बोलिए. नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स यानी 2 को कम से कम एक बार तो लेना ही है. इवन डिवाइजर्स मतलब 2 को कम से कम एक बार तो लेना ही है. तो 3 + 1 - 1, ठीक है. फिर 2 + 1, 1 + 1, तो 3, 3, 2 कितना? 18. नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स ऑफ 1000. 1000 10 क्यूब यानी 2 क्यूब 5 क्यूब. तो सारे इवन डिवाइजर्स लिखो. इवन डिवाइजर्स का मतलब क्या है? देखो, जब 2 आपको कम से कम एक बार तो लेना ही है, यानी 2 की पावर 1, फिर कितना हो जाएगा? 5 की पावर 0, ठीक है. फिर 2 की पावर 1, हाँ 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 1, 5 की पावर 3, फिर 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 raised to 2 और 2 की पावर 2, 5 क्यूब. फिर 2 की पावर 3, 5 raised to 0, 2 की पावर 3, 5 raised to 1, 2 raised to 3, 5 स्क्वायर और 2 raised to 3, 5 क्यूब. अब 2 देख लो आप कितनी बार आ रहा है. 0 से लेकर 3 तक जा रहा है तो 4 बार तो ये आ रहा है. तो 2 की पावर 4. फिर यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 की पावर, हाँ 2 की पावर 8. फिर कितना आ रहा है? 12, है ना. और 5 पे, हाँ मतलब कितना आ रहा है? 0, 1, 3 और 6. और 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार. तो 5 की पावर 18. अच्छा ठीक है. अब ये इसको दे दो. 2 की पावर कितना लिख दूं मैं? 4. 4 इसको दे दो ना. 4 नहीं, कितना दे दो? 6 दे दो. 6 दे दोगे तो यहां से कितना बचेगा? 2 की पावर 6, तो ये कितना हो गया? 10 की पावर 18 हो जाएगा ना. तो 64 इंटू 10 raised to 18. नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट लिखिए आप. कंसीडर द वर्ड, कंसीडर द वर्ड Honolulu. Consider the word Honolulu. ठीक है. लिखें A. The number of words that can be formed using the letter of the given word. The number of words that can be formed. लिखो. The number of words that can be formed using the letter of the given words. Consonants, in which consonants and vowels are alternate. Consonant and vowels are alternate. Vowels कौन है? double O, W. Consonant कौन है? H, N और double L. Vowels and consonant होने चाहिए. B. The number of words which can be formed without changing
the order of vowels. C, the number of ways in which four letters can be selected. सिर्फ select करना है भाई. And the number of words in which two O's are together, but U are separated. सो 4 ही तो वॉवल्स हैं, 4 ही कॉन्सोनेंट है, तो ऑल्टरनेट पहले क्या हो जाएगा, बी सी बी सी बी सी बी सी, है ना, या फिर सी बी सी बी सी बी सी बी. तो दो तरीके तो ये हो गए. वॉवल्स अपनी जगह अरेंज हो जाएंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, एंड कॉन्सोनेंट अपनी जगह फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2. कितना आंसर आता है इसको सॉल्व करने पर? ये कितना हो गया, 3 और 6, 6 और 24, कितना, 144. विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवल्स का ऑर्डर चेंज नहीं करेगा. सिर्फ क्या करेंगे, प्लेसेस, है ना, प्लेसेस चूज करेंगे. तो कितने तरीके से, 8C4, ये वॉवल्स के लिए प्लेसेस. अरेंज करने का तरीका एक, और कॉन्सोनेंट 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2. कितना आंसर आ रहा है, यस 840. 4 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड. 4 आपको चूज करने, ओनली सेलेक्ट करना है. तो बना फर्स्ट ऑल डिफरेंट. 4 लेटर चूज करने, कोई ऐसा नहीं है कि भाई इतने वॉवल्स आने चाहिए, इतने कॉन्सोनेंट आने चाहिए, ओनली 4 आपको चूज करने. ऑल डिफरेंट के लिए O U H N L, तो 5C4 यानी 5. सेकेंड 2 सेम 2 डिफरेंट. 2 सेम लेने के क्या तरीके हैं, O U U L L, यानी 3 तरीके हैं. अब सपोज आपके पास O ही आ गया, तो U डिफरेंट लेने के कितने तरीके हैं, U H N L, यानी 4C2. तो 3 into 6 कितना हो गया, 18. उसके बाद थर्ड 2 सेम एंड 2 सेम, तो 3C2, 3. तो टोटल कितना हो गया, 21 और 5, टोटल 26. बस यही बनेंगे और थोड़ा ना कुछ बनेगा. डी देखिए, 2 O's आर टुगेदर, ठीक है, तो 2 O का तो बंडल बना दो, बट U's आर सेपरेटेड. इसको ये मान लो, U को भगा दो, तो H N डबल L, ये 4, कितने हो गए, 5. 5 लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2. इसका इंटरनल अरेंजमेंट 1. गैप कितने बनेंगे, 6 में से U के लिए 2 गैप, और अरेंज करने का तरीका ये कितना हो गया, 60, और ये कितना हो गया, 15, है ना, कितना हो गया, 900. चल नेक्स्ट बनाइए. कंसिडर द वर्ड मिसिसिपी. Consider the word Mississippi. Find the number of different selection of 5 letters from W. तो रिपीटेशन ज्यादा है भाई. M कितनी बार आ रहा है, 1 बार, लेकिन I कितनी बार आ रहा है, I, ठीक है, S, और PB 2 बार, और फिर M कितना हो गया, देखो 4, 8 और 3 11, ये 8 और 3. बना लो आप, सारे केसेस बना लो. ऑल डिफरेंट, सिर्फ चूज करना है आपको. ऑल डिफरेंट 1 2 3 4, नॉट पॉसिबल. फिर 2 सेम 3 डिफरेंट. हम केसेस तो सारे ही लेंगे ना. 2 सेम लेने के कितने तरीके हैं, 3. I, SS, PP, 3 तरीके हैं. अब सपोज I आ गया, तो 3 डिफरेंट लेने के तरीके SPM, है ना, तीनों उठा लो, एक ही तरीका है. फिर 3 सेम, 3 सेम 2 डिफरेंट. 3 सेम लेने का सिर्फ 2 तरीका, I या फिर S. I आ गया, तो फिर 2 डिफरेंट लेने का 1 2 3, यानी 3C और 2, है ना, 3 और ये 6.
फिर बोलो मीत, 4 सेम 1 डिफरेंट, 4 सेम लेने का दो तरीका, 1 डिफरेंट 1 2 3 6, अभी और बनेंगे है ना, फिर बनोगे आप 2 सेम 3 है ना, 3 सेम, इस तरह से 2 सेम और 2 सेम, हाँ 2 सेम 2 सेम 1 डिफरेंट, तो 2 सेम और 2 सेम एक तरह के, बोलो कितने तरीके हो गए, यानी 2 सेम में तो आप 3C2 है ना, 3C2, तो 2 सेम सपोज आपके पास I आ गया और SS आ गया, तो एक डिफरेंट लेने के लिए हाँ 2 तरीके, कितने बन गए 6। अच्छा फिर बोलो हाँ 3 सेम 2 सेम, तो 3 सेम लेने के 2 तरीके ही हैं, या तो ट्रिपल I या ट्रिपल S, तो फिर 2 सेम लेने का तरीका सपोज हाँ तो 2 हो गया है ना, कितना हो गया 4, अब यहां तक टोटल कितना हो गया 9 और ये 12 और ये 15 और 6 21 25, बस 25 वेज, कोई छूटा तो नहीं, देख लें आप। हम नेक्स्ट इसी का पार्ट है, ये ए था, फिर बी, नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ वर्ड W, letters of W can be arranged if at least one vowel is separated from the rest, ये बनाइए, और फिर सी बनाना आप, इफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड W, if all the S and all the P's are separated, is equals to K factorial 10 factorial 4 factorial 4, तो आपको K का वैल्यू निकालना है। ये 2 क्वेश्चन बनाइए। So the number of ways the W can be arranged if at least one vowel, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, टोटल माइनस, जब भी एटलीस्ट का केस लाए, टोटल माइनस नन सेपरेटेड मीन्स टोटल माइनस कम्स टुगेदर, तो टोटल तो कितने हो गए आपके पास 11, 8 और 3 है ना, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 डबल 4 टाइम्स I के लिए, 4 टाइम S के लिए, डबल P के लिए, माइनस है ना, ऑल वोवल्स कम्स टुगेदर, वोवल्स कौन है, ये I और S डबल P और M, सारे के सारे वोवल्स का बंडल बना दो, एक की तरह ट्रीट करो, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो अरेंजमेंट फैक्टोरियल 8 अपॉन इनका इंटरनल अरेंजमेंट 1, इसके कारण फैक्टोरियल 4, इसके कारण फैक्टोरियल 2, बोलो यही आएगा। यहाँ फैक्टोरियल कितना आएगा 11 आएगा ना, फैक्टोरियल 11, कितना आंसर आएगा देखो, फैक्टोरियल 11 को लिखो आप 11 10 9 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, तो जो कॉमन आ रहा है वो तो कॉमन ले लो, और ये कितना बचा 5 है ना, सो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, और ये कितना बचा 9 45 इंटू 11 माइनस 1, सॉल्व कर लेना आप लोग। सी देखो, इफ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड W, इफ ऑल द S एंड ऑल द P's आर सेपरेटेड, सारे S अलग होने चाहिए, सारे P सेपरेटेड होने चाहिए, तो सुनो
इतने हमारे पास गैप ही नहीं बनेंगे इनको निकाल लेने के बाद। तो क्या केस बनाएंगे, वो एक बार याद है मैंने सक्सेस वाला केस कराया था, तो याद है कमीज, तो क्या करेंगे हम, है ना, देखो एस सेपरेटेड, एस तो सेपरेटेड है और पी कहीं पे भी हो, एस सेपरेटेड एंड नो रेस्ट्रिक्शन ऑन पी, इसमें से वो, इसमें देखो नो रेस्ट्रिक्शन ऑन पी, पी पास पास भी हो सकते हैं, 2 पास हो सकते हैं, 3 पास हो सकते हैं, 4 पास हो सकते हैं, कोई भी नहीं, सब केसेस हैं इसमें, उसमें से वो केस घटा दो जब एस तो अभी भी सेपरेटेड रहे, है ना, एस तो अभी भी क्या है आपके पास सेपरेटेड, और क्या करूं, ऑल पी टुगेदर, इसमें से ये वाला केस घटा दो, सारे के सारे पी साथ हो, तो एस सेपरेटेड गैप में बिठाएंगे और पी पे कोई बाउंडेशन नहीं, तो एस हटा दो, एस हटा दो, एस सेपरेट होने चाहिए ना, एस हटा दो। अब इनको बिठाने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 कितने तरीके से बैठेंगे ये, 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ये लोग बैठेंगे तो 8 गैप बनेंगे, और एस के लिए 8C4 अरेंजमेंट 1 माइनस एस सेपरेटेड और पी टुगेदर, पी का तो बंडल बना दो, हाँ 2 ही है, पी का तो बंडल बना दो, है ना, और क्या निकाल लिया मैंने, एस अलग कर लिए, और फिर बचा कौन, आई 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 और एम, कितना हो गया 5 और 1 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, ठीक है, और कितने लोग बैठे ये, तो 7C4, और अरेंजमेंट का तरीका 1, सॉल्व करके बताओ, इस फॉर्मेट में अरेंज करना है आपको, हाँ इस फॉर्मेट में, है ना, तो बनाओ कितना हो गया, देखो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, इसमें से कितना, हाँ इसको ऐसे लिख लो ना आप, इसको लिख लो आप 8 इंटू फैक्टोरियल 7, तो क्या क्या कॉमन आता है देखो, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, 7 इंटू, अच्छा इसको भी लिख लू मैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6, तो कितना कॉमन, फैक्टोरियल 6 भी निकाल लू, ठीक है, तो अब यहां क्या बचा, यहां से ये निकल गया, ये निकल गया 7 इंटू 8, और नीचे बचा फैक्टोरियल 4 और इंटू 2 माइनस ये दोनों निकल गए, ये 1/6 ये बन गया, ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, इसको सॉल्व करूं, 7/6 अपॉन 6 1 हो गया ये तो, और आपको कितना दे रखा है k, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 को 10 9 और 8 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, इसको काटो, फैक्टोरियल 7 को काटिए, k कितना हो गया, फैक्टोरियल 6 यानी 6 इंटू 120, और डिवाइड कर दो 10 9 और 8, देखो ये 3 से जाएगा 2 और ये 3, ये जाएगा 5 से, और ये कितना हो गया 1 आ रहा, यस, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, 16 प्लेयर्स, आपको ये 16 प्लेयर्स गिवन है, कौन, P1 P2 P3 up to P16 and participating in a tennis tournament, है ना, lower suffix player is better than, lower suffix player is better than higher suffix player, मतलब P2 is better than P3, P15 is better than P16. These players लिखे, these players are divided into 4. These players are divided into 4 groups. Divided into 4 groups.
these players are divided into 4 groups comprising each player comprising 4 players comprising containing 4 players in each group. ठीक है, and the best from each group is selected. इन 16 लोगों को चार की ग्रुपिंग का दी और ये कह रहा है हर एक ग्रुप में से बेस्ट प्लेयर आपको सेलेक्ट करना है. तो इसका ए पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज. लिखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 16 प्लेयर्स. ऐसे लिखो, इफ द नंबर ऑफ वेज इन विच 16 प्लेयर्स is divided, 16 players are divided into 4 equal groups is equal to K. R equals to 1 से लेकर के 8, 2R minus 1, तो K का वैल्यू निकालें. सो इसमें तो ओनली आपको ग्रुपिंग ही करनी है सिंपली. ये 4 प्लेयर्स, इसमें भी 4 प्लेयर्स, ये भी 4 प्लेयर्स और ये भी 4 प्लेयर्स. सिर्फ इनको इक्वली 4 ग्रुप्स में डिवाइड करने का तरीका फैक्टोरियल 60 अपॉन फैक्टोरियल 4 का होल पावर 4 और उसके बाद फैक्टोरियल 4 रिपीटेशन के लिए. इसको इस फॉर्मेट में अरेंज करना है. जरा देखिए तो ये लिखा क्या है, के. ये लिखा है 1 3 5 7 अप टू कितना 15. इसका मतलब इवन अलग कर लो, ऑड अलग कर लो. 1 3 5 फैक्टोरियल 16 को ब्रेक करिए, आधे इवन, और 2 4 6 अप टू कितना 14 16 है. तो ये 8 टर्म्स तो ऑड हो गई, 8 टर्म्स इवन हो गई, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 की पावर 5. अच्छा, हर बार ये कितना निकलेगा 2 raised to 8, 2 8 टाइम्स 2 raised to 8 और ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 1 2 3, यानी कितना बन जाएगा फैक्टोरियल. और ये इसको इक्वल करेंगे तो देखो ये और ये वाला पोर्शन तो काट दीजिए. के कितना हो गया आपका 2 raised to 8 फैक्टोरियल 8 अपॉन, अब सुनो, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 का होल क्यूब. इसको कितना लिखूं मैं 8, ठीक है. फिर 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये कट गया इससे. फिर आप सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 raised to 8. तो फाइनली आंसर क्या बताया 35 अपॉन 27 बनेगा. सॉल्व कर लो, 2 की पावर 8 को खोल लो, फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24. इसका बी पार्ट देखें. फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which they can be divided into 4 equal groups if P1 P2 P3 P4 players are in different group. तो एक ग्रुपिंग में जो किंग वाला क्वेश्चन कराता है ना, बिल्कुल वैसा ही है. हम लोग क्या करेंगे, इनको निकालेंगे, रिमेनिंग 12 की ग्रुपिंग करेंगे इस तरह से. कैसे, यहाँ पे 3 प्लेयर्स 3 की कर दो आप, तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 की पावर 4, रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 4. और अब इन 4 प्लेयर्स को इन चारों में डालने का तरीका 4 फैक्टोरियल. पहला प्लेयर 4 तरीके से, फिर 3 2 1 4 फैक्टोरियल. तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 की पावर 4. नेक्स्ट बनाइए सी. द नंबर ऑफ वेज इन विच 16 प्लेयर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल ग्रुप्स. द नंबर ऑफ वेज इन विच 16 प्लेयर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल ग्रुप्स सच दैट व्हेन बेस्ट प्लेयर इज सेलेक्टेड from each group. ठीक है. P6 is one among them.
P6 तो आना ही चाहिए। इसका मतलब पता है क्या हुआ, क्या करना है, मतलब आप P6 को बाहर निकालो पहले। अब जो 4 4 है इनकी तो बंडल बना दो, और ये जो है ना ये वाला केस, ये इसमें अगर P6 है तो बेस्ट प्लेयर है ना, आपको चूज करना है। तो रिमेनिंग जो है ना सारे हायर होने चाहिए। जो रिमेनिंग जो 3 प्लेयर्स हैं वो आपको किस में से लेने पड़ेंगे, किस में से लेने पड़ेंगे, P7 P8 P9 अप टू किस में से, P16। हाँ ये करना है। तो बोलो क्या करोगे, इसकी तो ग्रुपिंग कर दो। तो बोलो क्या करेंगे, ये कितने हो गए, 10, तो 10 में से 10C3 और इनटू 1, ये तो 1 किसके लिए, और रिमेनिंग जो बच गए। अब ये करने के बाद आप जो रिमेनिंग बच गए आपके जितने भी 12 हैं उनकी ग्रुपिंग का दो, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 4 का होल क्यूब, रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 3, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इफ RST are prime numbers and P and Q belongs to natural number such that LCM of P and Q is equals to R square T की power 4 S square. Find total number of ordered pair P, Q। तो JEE 2006 का क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट। 3, -1 3 नंबर नेगेटिव मार्किंग। कैसे बनाएंगे, जैसे P और Q है, ये 2 नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम तो यूनियन की तरह काम करता है, किसी एक में भी आ गया तो भी चलेगा। और इसका ना एलसीएम R स्क्वायर आए, R स्क्वायर, फिर T की पावर 4 आए, फिर S स्क्वायर आए। तो R स्क्वायर कब आएगा देखो, है ना, जब मैं इसको R की पावर 0 ले लूं यानी 1 और इसको R स्क्वायर ले लूं और यहाँ टोटल वेज लिखते जाओ, ठीक है। या फिर इसको 1 ले लूं, इसको R स्क्वायर ले लूं, या दोनों को R स्क्वायर ले लूं, तो एलसीएम R स्क्वायर आएगा। अब उल्टा भी तो कर सकती हूँ मैं, इसको R स्क्वायर, इसको, तो इसको अरेंज करने के 2 तरीके, इसको 2 तरीके, इसको 1, तो टोटल कितने हो गए 5 वेज। सेम ये भी R की पार्ट 2 है, ये भी S की पार्ट 2 है, तो इसको भी 5 वेज। अब T की पावर 4, तो P और Q का एलसीएम T की पावर 4 आना चाहिए, तो T की पावर 0, T की पावर 4, T की पावर 1, T की पावर 4, T की पावर 2, T की पावर 4, T क्यूब T रेज टू 4 और T रेज टू 4, T रेज टू 4। अरेंज करने का तरीका 2, इसको भी 2, इसको भी 2, ये भी 2 और ये 1, तो टोटल कितने हो गए 9, है ना। तो कितना आंसर 225, 225। आई क्या बात समझ में, ऐसे बनाइए। नेक्स्ट देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है ये 2014 का, JEE 2014 का क्वेश्चन है ये, 3, -1 SCQ। 6 कार्ड्स एंड 6 एनवेलप्स, 6 तो कार्ड्स हैं और 6 उनके एनवेलप्स हैं, ठीक है। आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6, कार्ड्स पे भी नंबर है, एनवेलप्स पे भी नंबर है। तो 6 cards and 6 envelopes are numbered 1 2 3 4 5 6 and cards are to be placed in the envelopes. Cards are, लिखो, cards are to be placed in the envelope so that each envelope contain exactly 1 card. हर एक कार्ड में एक ही एनवेलप जाना चाहिए। And no card is placed in envelope bearing the same number. ओहो, इसका मतलब क्या करना है आपको, डी अरेंजमेंट। एंड द नो कार्ड goes in envelope bearing the same number
bearing the same number and the card 1, जो card 1 है always placed in envelope number 2, इसमें जाना चाहिए। कंडीशन दे रखी है, मतलब कोई भी कार्ड उसी वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एनवेलप में तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन इसको ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये फिक्स है कि कार्ड 1 किस में जाएगा, E2। तो बेसिकली इसका डी अरेंजमेंट उसने पहले से कर रखा है। अब मुझे कार्ड 1 का नहीं करना ना मुझे एनवेलप 2 का करना है, तो ये कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन, फाइंड नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन। देखो डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कार्ड लिखा मैंने C1, C2, C3, C4, C5, C6 और एनवेलप E1, E2, E3, E4, E5, E6। ये तो कंफर्म है कि कार्ड 1 E2 में ही जाएगा। अब बेसिकली जो एनवेलप 2 था ना वो तो कार्ड 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग था, तो अब आपको केस बनाना है। अब आप बताओ ये जो रिमेनिंग 5 कार्ड है इसका डी अरेंजमेंट करना है, तो 2 केस कौन से? देखो बेसिकली हुआ क्या, ये C1 तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, C2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इन्होंने आपस में जोड़ी बना ली। अब C2 लटक गया, इधर E1 लटक गया, तो क्या केस बनेगा, या तो C2 E1 में चला जाए या तो C2 E1 में चला जाए, तो इसका अपने आप ही डी अरेंजमेंट हो गया। अब डी अरेंजमेंट मुझे किसका करना है, बचे हुए 4 का, या फिर C2 E1 में ना जाए, तो C2 अगर E1 में नहीं जाना तो अब मुझे किसका अरेंजमेंट करना पड़ गया, 5 का, क्योंकि C2 भाई इसने इसका ले लिया तो ये इसका ले लेगा, एक तरीका तो ये। अब ये आपस में 4 तरीके से मतलब 4 अरेंजमेंट हो गया, 4 लोगों का डी अरेंजमेंट, और ये वाला जो है ये नहीं जाके इनमें से कोई जाएगा, तो रिमेनिंग फिर किसका अरेंजमेंट हो गया, 5 का ही करना पड़ेगा। तो अब बताओ D4, अच्छा D ऑफ n कितना होता है, n फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 की पावर n और 1 अपॉन फैक्टोरियल n। सो D5 तो कितना होता है 45 और D4 44 होता है, हाँ, और D4 9, तो टोटल 53। देखो एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। ये एक सेट गिवन है आपको 1 2 3 4, तो कह रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड, मैंने एक क्वेश्चन कराया था इसमें सारे केसेस दिए थे, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट मतलब नल सेट, डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ S, और ये 2010 का क्वेश्चन है भाई। और अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है और 5, -2 देख लो। अब आप तो मैंने आपको करा था ऑर्डर पेयर जिसमें यूनियन बन जाए, इंटरसेक्शन 5 बन जाए, तो डिसजॉइंट मतलब आपको 5 वाला केस लेना है। तो डिसजॉइंट मतलब जैसे इसका सेट ना आपका A और B है, तो A इंटरसेक्शन B कितना आना चाहिए 5, तो उसका फॉर्मूला लिखा था ना हमने, बोलो तुम्हें याद है? n एलिमेंट्स लिए तो नहीं लिखा था क्या, 3 raised to n फिर -1 डिवाइडेड बाय 2 और +1, n कितना दे रखा है 4, तो 3 raised to 4 -1 डिवाइडेड बाय 2 +1, 3 raised to 4 81 -1 80 डिवाइड बाय 2 40 40 +1 41। बताओ 5 नंबर सीधे सीधे मिलते हैं। टोटल तो कितने बनेंगे, A इंटरसेक्शन B 5, यानी टोटल कितना बनना चाहिए A बार B फिर A B बार और A बार B बार, तो टोटल तो ये बन गए, इसमें 3 की पावर n, फिर 5 वाला केस सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 कर दो, लेकिन 5 भी तो एक केस है क्योंकि 5 आना ही आना है ना।
So, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो इसमें बहुत तेजी से आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन थे जो कि पीएनसी पे बेस्ड क्वेश्चन थे। तो पीएनसी में जब आप जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे ना उतना इस पे कमांड बनता जाएगा, है ना, कमांड आपकी पकड़ बनती जाएगी, प्रैक्टिस का। फिर भी देखिए पीएनसी बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, क्योंकि कोई आप कितने क्वेश्चन बना लो कोई ना कोई क्वेश्चन नया ऐसा आ जाएगा जो आपको उलझा ही देगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपने ऑलरेडी बना रखा है तो बहुत फास्टली बन जाता है वो।